जय हिंद दोस्तों, आप लोग को स्वागत है हमारी न्यू वीडियो में। तो आज मैं आप लोग को बताऊंगी बिहार पुलिस 19,838 के एग्ज़ाम में टाइम मैनेजमेंट कैसे करें। अभी प्रैक्टिस सेट लगाना छोड़ दे या अभी लगाते रहे, रिवीजन कैसे करें, ये सारा चीज़ के बारे में आप लोग को वीडियो में बताऊंगी। तो वीडियो क्लास तक ज़रूर देखिएगा। आप लोग को बहुत सारी क्वेश्चन रहती है कि रिवीजन तो कर ले लेकिन प्रैक्टिस सेट में नंबर नहीं आ रहा है, या फिर रिवीजन अच्छे से नहीं कर पाए हैं। तो आप लोग को बता दूं कि एग्ज़ाम बहुत ज़्यादा नज़दीक है। 20 दिन गिन के रहा अब एग्ज़ाम के लिए। अब 20 दिन में आप मतलब रिवीजन और प्रैक्टिस सेट दोनों साथ में नहीं लगा पाएंगे, ये नहीं हो पाएगा। देखिए, रिवीजन अच्छा से रहेगा तो आप लोग प्रैक्टिस सेट में भी अच्छा नंबर आएगा, उससे मोटिवेट रहोगे। और यदि रिवीजन ही अच्छा नहीं रहेगा और प्रैक्टिस सेट बनाओगे तो उसमें ऑटोमेटिक नंबर कम आएगा ही, क्योंकि रिवीजन अच्छा से किए नहीं हो और प्रैक्टिस सेट लगा रहे हो तो उसमें नंबर कम आएगा। फिर डीमोटिवेट हो जाओगे तो फिर टेंशन बढ़ जाएगा कि एग्ज़ाम में क्या होगा क्या नहीं। इसके लिए मैं आप लोग को बता दूं कि आप प्रैक्टिस सेट छोड़ दीजिए, रिवीजन पे ज़्यादा ध्यान दीजिए। रिवीजन जितना कर सकते हो उतना कीजिए, जितना ही बुक आप अभी तक पढ़े हैं ना बस उसी का रिवीजन करिए, क्योंकि रिवीजन सबसे ज़्यादा मायने रखता है एग्ज़ाम के लिए। प्रैक्टिस सेट में कितना नंबर आया कितना नहीं आया अब वो डिसाइड नहीं करेगा कि एग्ज़ाम में आपको कितना नंबर आएगा कितना नहीं। क्योंकि देखिए, अब प्रैक्टिस सेट किस लेवल का बनाए हैं तो वो आप ही जानते होंगे, ये होता है। और एग्ज़ाम में किस लेवल का क्वेश्चन आएगा वो तो एग्ज़ाम में पता चलेगा। तो इसलिए आप लोग जितना भी प्रैक्टिस सेट लगाए हैं ना उसको अब साइड कर दीजिए। अब प्रैक्टिस सेट लगाने की ज़रूरत नहीं है। अब जितना पढ़े हैं आप उसका बस रिवीजन कीजिए, समझ गए। रिवीजन जितना कर सकते हैं उतना कीजिए। यदि आप लोग को समझ में नहीं आ रहा कि कौन कौन से टॉपिक का मैं रिवीजन करूं तो आप लोग जाके वो वीडियो देख लीजिएगा। मैं आप लोग के लिए वीडियो साइंस, सोशल साइंस सारा का मैंने वीडियो बना दी हूँ। करंट अफेयर्स में क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है मैं सारा कुछ आप लोग को बता दी हूँ। रह गया इधर हिंदी, इंग्लिश और मैथ, रीजनिंग एक दो क्वेश्चन पूछता है, उतना नहीं पूछता है। तो मैथ पूछा जाता है ज़्यादा, तो आप लोग हिंदी, इंग्लिश और मैथ इस पे ज़्यादा फोकस कीजिए। वो मैंने कौन कौन से टॉपिक पढ़ना है वो जाके आप लोग वो वीडियो देख लीजिएगा। मैं सारा चीज़ का वीडियो आप लोग को बना दी हूँ, तो वीडियो जाके ज़रूर देख लीजिएगा। और बात रही इधर प्रैक्टिस सेट तो अब ना ही लगाए तो अच्छा रहेगा आप लोग के लिए, क्योंकि रिवीजन सबसे ज़्यादा मायने रखता है। और यदि आप लोग को रिवीजन कर चुके हैं तो आप प्रैक्टिस सेट लगा लीजिए, यानी नो प्रॉब्लम, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। समझ गए। तो मतलब कि रिवीजन आप पूरा कर लिए हैं तो प्रैक्टिस सेट लगा सकते हैं। और यदि आप लोग को प्रैक्टिस सेट में कितना नंबर आ रहा है कमेंट में ज़रूर बताइएगा। प्रैक्टिस सेट से क्या होता है कि टाइम मैनेजमेंट थोड़ा होता है। आप लोग 2 घंटा का एग्ज़ाम होता है, मतलब कि मोबाइल में आप लोग टाइमर लगा के आप लोग मतलब प्रैक्टिस सेट लगाया करिए। उससे ये होगा कि आप लोग को टाइम मैनेजमेंट आ जाएगा, समझ गए। अब जो भी प्रैक्टिस सेट लगा रहे हैं उससे कोई मतलब अभी नहीं है। जो भी आप लगा रहे हैं बस उसमें आप लोग टाइमर लगा के प्रैक्टिस सेट लगाया करिए, क्योंकि इससे ये आप लोग को फ़ायदा होगा कि हाँ मैं 2 घंटा में इतना क्वेश्चन बना रहा हूँ या बना रही हूँ, समझ गया। तो इसलिए आप लोग प्रैक्टिस सेट भी यदि लगा रहे हैं तो उसमें टाइमर लगा के कीजिए। उससे ये होगा कि आप लोग को टाइमिंग पूरा पता चल जाएगा और इससे ये भी टेंशन दूर हो जाएगी कि एग्ज़ाम में टाइम मैनेजमेंट हो जाएगा, टाइम मैनेजमेंट उसके लिए हो जाएगा, समझ गया। तो इसलिए यदि रिवीजन नहीं किए तो आप ज़्यादा प्रैक्टिस सेट से ज़्यादा रिवीजन पे ध्यान दीजिए, और नहीं आप लोग रिवीजन कर चुके हैं तो आप लोग प्रैक्टिस सेट पे ध्यान दीजिए, ठीक है। तो आप लोग को दोनों मैं बता दूँ, क्योंकि देखिए रिवीजन आप अच्छा से नहीं कर पाएंगे तो प्रैक्टिस सेट में नंबर नहीं आएगा, समझ गए। तो इसलिए आप लोग रिवीजन पे ज़्यादा ध्यान दीजिए, प्रैक्टिस सेट पे थोड़ा कम ध्यान दीजिए। क्योंकि 20 दिन है, 20 दिन में आप प्रैक्टिस सेट कितना लगा लेंगे। प्रैक्टिस सेट रिवीजन दोनों साथ में लेके जाएंगे तो थोड़ा धोखा खा सकते हैं, समझ गया। इसलिए आप लोग रिवीजन पे ज़्यादा ध्यान दीजिए। और प्रैक्टिस सेट दिन में हो सकता है तो एक लगा लीजिए, अच्छा रहेगा। एक लगा लेंगे तो उससे ये हो जाएगा कि हाँ जितना मैंने पढ़ा हूँ, जैसे अब एक दिन साइंस का पढ़िए, पहले फिजिक्स का, साइंस में पहले बायोलॉजी या फिजिक्स जो आपको मतलब कि सब्जेक्ट अच्छा लगे वो आप पढ़ लीजिएगा, नो प्रॉब्लम। या तो फिर आप सोशल साइंस भी उठा सकते हैं। तो उस
सब्जेक्ट का पहले रिवीजन कीजिए पूरा, ठीक है। उसके बाद शाम टाइम में या सोने से 2 घंटा पहले, क्योंकि 2 घंटा का तो आप लोग को टाइमर लगा के एग्ज़ाम के लिए मतलब कि प्रैक्टिस सेट लगाना है। उसके बाद उस टॉपिक का, उस सब्जेक्ट का, मतलब टॉपिक का नहीं, उस सब्जेक्ट का पूरा पहले रिवीजन कर लीजिए दिन भर में। उसके बाद शाम में आप लोग, शाम नहीं तो रात में सोने से पहले आप लोग 2 घंटा टाइमर लगा के आप लोग उसी सब्जेक्ट का प्रैक्टिस सेट लगाइए। उससे ये होगा कि उस सब्जेक्ट से जो भी क्वेश्चन छूटने वाला रहेगा, जैसे कोई क्वेश्चन होता है, कितना भी मतलब कि पढ़ा लिखा रहेगा ना, फिर भी 1-2 क्वेश्चन गलत हो ही जाता है। तो उससे ये होगा कि आप लोगों को कि हाँ कौन सा क्वेश्चन गलत हो रहा है, कौन सा क्वेश्चन नहीं गलत हो रहा है, तो उस पर फोकस करिए। समझ गए? तो आप सारा सब्जेक्ट का इसी तरह से प्रैक्टिस सेट लगाया करिए, अच्छा रहेगा। समझे? क्योंकि एग्ज़ाम बहुत ज़्यादा नज़दीक है, बहुत ज़्यादा गिन गुद के 20 दिन रहा है, ज़्यादा दिन है नहीं कि आप लोग पूरा टॉपिक बाय टॉपिक पढ़ेंगे, तो ऐसा नहीं हो सकता है। आप उसका 1 लाइनर वाला जो है ना, बुक का 1 लाइनर वाला आप लोग रिवीजन कीजिए, तो लुसेंट का ऑब्जेक्टिव है उससे भी कर सकते हैं, या फिर आपके पास जो भी बुक है उससे भी कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। समझ गया? तो इसी तरीके से आप लोग प्रैक्टिस मतलब रिवीजन कीजिए। उसके बाद आप लोग वही सब्जेक्ट का शाम में या फिर रात में आप लोग को जब टाइम मिले उस टाइम आप प्रैक्टिस सेट लगाए, टाइमर लगा के। समझ गया? तो ये इससे बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा, और इससे ये होगा कि प्रैक्टिस सेट में भी नंबर होगा, तो उससे मोटिवेट आप हो जाएंगे कि हाँ मेरा एग्ज़ाम में इतना नंबर आ सकता है या आ सकती है। समझ गया? तो आप लोगों को सारा कुछ मैंने आप लोगों को वीडियो के माध्यम से मैंने सारा कुछ बता दी हूँ, रिवीजन कैसे करें और प्रैक्टिस सेट कैसे करें लगाएं। समझ गया? तो आप लोगों को सारा कुछ बता दी हूँ। तो यदि आप लोग अदर जॉब के लिए तैयारी कर रहे हैं, वैसे एग्ज़ाम का तैयारी ऐसे कीजिए कि देखिए बिहार ESI का आया हुआ है वैकेंसी, उसके बाद ये क्या बोलते हैं मद्य निषेध का आने वाला है, उसके बाद दरोगा का आने वाला है वैकेंसी। तो जो ग्रेजुएशन है वो तो भर सकते हैं फॉर्म, और जो इंटर लेवल का है तो वो इंटर लेवल का भी फॉर्म आता है, तो वो भी भर सकते हैं। समझ गया? तो इसलिए अच्छा से तैयारी कीजिए। अभी के लिए इतना ही, जितना मैंने आप लोगों को बताई हूँ वो सारा आप लोग कीजिए। उतना घबराने की ज़रूरत नहीं है कि हाँ दीदी अभी इतना कम टाइम है तो अब क्या करें क्या नहीं करें, इतना मत घबराइए। जो ही आप पढ़े हैं बस उसका ही रिवीजन कीजिए, अब उतना नहीं पढ़ना है, उससे ज़्यादा नहीं पढ़ना है, उससे ज़्यादा पढ़ के भी कोई फ़ायदा नहीं होगा। कि जितना पढ़े बस उसका रिवीजन कीजिए, उतना दिमाग में रह सके। समझ गए? उससे ज़्यादा पढ़ेंगे तो फिर दिमाग डिफ्यूज़ हो जाएगा। समझ गया? तो जितना मैं बताई हूँ उसको फॉलो ज़रूर कीजिएगा। आज का वीडियो यहीं पे ख़त्म करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। यदि आप लोगों को कोई भी क्वेश्चन पूछना हो तो कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। बाय बाय।